नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। मूंगफली की फसल में जरूरी कार्यों को करके ले अधिक उपज। कैसे बढ़ाएं वर्षा जल से कुओं और नलकूपों का जल स्तर। अपने राज्य में मूंगफली की खेती बहुत से किसान करते हैं और जिन किसानों ने मूंगफली की फसल लगा रखी है उनको इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को करना जरूरी है ताकि आने वाले समय में इस फसल में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। तो आप मूंगफली की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरड़ा के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव से। मूंगफली में मुख्य रूप से हम प्रबंधन की बात करें, क्योंकि मूंगफली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। तिलहनी फसलों के रूप में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण जो फसल है, क्योंकि मूंगफली का जो चारा और इसका जो दाना हमको मिलता है दोनों उपयोगी होता है। दाने से हमको तेल प्राप्त होता है और चारे से जो है पशुओं को जो खाने के लिए चारा मिलता है। तो ये एक अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। मूंगफली की खेती तिलहनी फसल के रूप में की जाती है। मूंगफली के दानों का उपयोग अधिक मात्रा में तेल निकालने के लिए किया जाता है। इसके बाद इसे दाने के रूप में खाने में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी बाजार में मांग अधिक रहती है। इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा लाभ कमाते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने मूंगफली की बुआई की है उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो और आने वाले समय में अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए कुछ जरूरी कार्यों को इस समय करना होता है, जो इस प्रकार से है। इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखें हमारे किसान भाई, जिनके द्वारा हमारे किसान भाइयों को आर्थिक रूप से ज़्यादा फायदा हो सके और इसमें होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करें तो मुख्य रूप से इसमें समस्या आती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई इसकी फसल की नहीं होती है और खरीफ सीजन की ये फसल है। और जब ये बारिश होते ही इसमें खरपतवार इतनी तेज़ी से निकलते हैं और पूरा खरपतवार इसमें बढ़ते रहते हैं। तो खरपतवारों को कैसे प्रबंधन करें, क्योंकि मूंगफली लगाने के पहली जब हम सिंचाई करते हैं 20 दिन के आसपास, तो उसके बाद में पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन पे इसमें ज़रूर करें हमारे किसान भाई। और उसके बाद में एक सिंचाई देने के बाद 40 से 45 दिन पे दूसरी निराई गुड़ाई करें। जब फसल 55 दिन की हो जाए उसके बाद में कोई इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन या निराई गुड़ाई नहीं करें हमारे किसान भाई, क्योंकि उस टाइम में जब इसमें सुइयां बढ़ना चालू हो जाती है तो फिर आर्थिक नुकसान होने का रहता है। तो इसलिए हमारे किसान भाई 55 दिन से पहले इसमें जो भी करना है इंटरकल्चरिंग और ये हमारे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से खरपतवारों का इसका पूरा ध्यान रखें, फिर खरपतवार हाथ से निकाल सकते हैं। तो इस फसल को पूरे इसके जीवन में खरपतवार से फ्री रखें, तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा फायदा होगा, अच्छी उपज मिलेगी। किसान भाइयों, जैसा कि प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है, इसलिए मूंगफली की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। और यदि जहां अधिक वर्षा हो वहां खेत से जल निकास की उचित व्यवस्था करें और इस बात का ध्यान रखें कि बारिश के दिनों में लंबा अंतराल हो, तब आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सिंचाई इसकी कलर से करने पर कम पानी में अधिक क्षेत्र पर आसानी से सिंचाई हो जाती है और फसल की बढ़वार अच्छी होती है, जिससे पैदावार अधिक मिलती है। इसमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि समय पे सिंचाई नहीं करेंगे तो हम इसकी जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं
तो हमारे को ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले पहली सिंचाई बिजाई की 20 से 25 दिन के समय पे कर देनी चाहिए। उसके बाद में 10 दिन बाद में सिंचाई फिर करें। और यदि हमारी वर्षा आ जाती है, सीजन मानसून का है, तो उस समय पे सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। और बीच में यदि लंबा वर्षा का जो गैप है लंबा आ जाता है या ड्राई स्पेल आ जाता है, उस समय हमारे किसान भाई क्रांति की अवस्था में, फूल आने की अवस्था पे, या उसमें जब सुइयाँ चलती है, या फिर उसमें बीज की उसमें जो दाना बढ़ता है, उस समय पे यदि सिंचाई नहीं करेंगे तो आर्थिक रूप से किसान भाइयों को नुकसान हो सकता है। इसलिए इन अवस्थाओं पे निश्चित रूप से किसान भाई सिंचाई करें, और सिंचाई करेंगे तो इसमें आर्थिक रूप से ज़्यादा फायदा होगा। मूंगफली की खेती में पोषक तत्वों का अहम योगदान होता है, इसलिए मिट्टी की जांच के अनुसार खाद उर्वरक डालनी चाहिए। क्योंकि इस समय मूंगफली की फसल में पीलापन की समस्या अक्सर देखने में आती है, जो पोषक तत्व की कमी से होता है। तो इसकी सही पहचान करके किसान रोकथाम के लिए कौन से उपायों को अपनाए जिससे यह समस्या दूर हो सके, वह इस प्रकार से है। दूसरा, इसमें ध्यान रखने की बात है कि इसमें मूंगफली में सल्फर तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि सल्फर से तेल की मात्रा बढ़ती है और उससे उपज में बढ़ोतरी होती है, गुणवत्ता अच्छी आती है। तो जब बुआई करते हैं उस टाइम जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं, या खड़ी फसल में यदि पत्तियां पीली हो जाती है, इस प्रकार की समस्या आती है, तो खड़ी फसल में जो एलिमेंटल सल्फर आता है उसका स्प्रे या उसको गुजाई के साथ में देके इसमें सल्फर की पूर्ति की जा सकती है, जिससे हमारे जो दाने की चमक है और उसमें जो दाना पूरा बढ़ता है वो पूरा बढ़िया से बढ़ेगा, तो उसमें उत्पादन अच्छा आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए किसान भाइयों को मूंगफली की फसल में मुख्य रूप से प्रबंधन करना है। और यदि सफ़ेद लट की समस्या आती है, अन्य प्रकार की परेशानी आती है, तो उनका भी किसान भाइयों को समय पे ध्यान रखते हुए उसका सही तरीके से प्रबंधन करके जो होने वाले नुकसान हैं उनको कम करते हुए इसके उत्पादन को